स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, आप हेल्दी खाना खाएंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, ओबेसिटी नहीं होगी, तो उससे चांसेस कम होते हैं कैंसर के। अगर 1 महीने से लगातार गैस हो रही है, मतलब कोई ना कोई तकलीफ है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, ट्रीटमेंट करवाइए। आप कोई तेल मसाला वाला चीज़ नहीं खाएंगे, पेशाब थोड़ा बार बार क्लियर करेंगे, तो स्टोन आपकी पास आउट हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और हमारे खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं भगत चंद्रा हॉस्पिटल से फीमेल लैप्रोस्कोपी जनरल सर्जन डॉक्टर स्वप्ना साहा। इनसे हम बातचीत करेंगे महिलाओं से जुड़ी बीमारियों के संबंध में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, थैंक यू सो मच। डॉक्टर स्वप्ना साहा, सबसे पहला सवाल पहले मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को एक बार अपना इंट्रोडक्शन दें, कितना एक्सपीरियंस है और क्या है जी, आपके बारे में बताएंगे। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर स्वप्ना साहा। मैंने MBBS पुणे से किया हुआ है। मैंने MS जनरल सर्जरी 2014 पास आउट करके मुंबई से किया हुआ है। उसके बाद मैंने 3 साल सीनियर रेसिडेंसी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो ईस्ट साइड में सबसे फेमस है, वहाँ पे मैंने अपनी प्रैक्टिस की। उसके बाद मैंने 1 साल प्राइवेट प्रैक्टिस की है और अभी मैंने भगत चंद्र के साथ अपने अटैचमेंट की है फॉर फर्दर रिकॉग्निशन। डॉक्टर स्वप्ना, एक सवाल मैं करना चाहूँगा जो हमारे दर्शक भी जानना चाहते होंगे। महिलाओं से संबंधित ऐसी क्या बीमारियां हैं जिनको लेकर आपसे पेशेंट कांटेक्ट करें? जी, महिलाओं से संबंधित बहुत सारी बीमारियां होती हैं। बहुत सारी जगह ये होता है कि महिलाएं जब आती हैं वो प्रेफर करती हैं कि वो महिला डॉक्टर से ही मिले। उन लोग को कंफर्टेबल लगता है, वो खुल के बात कर सकती हैं। तो मोस्ट कॉमन जो महिलाओं को बीमारी होती है, एक तो होता है पित्त की थैली की स्टोन और दूसरी होती है स्तन में कोई गांठ बन जाए। लेकिन स्तन में जो गांठ बन जाए, बहुत जगह मैंने ये देखा है कि महिलाएं बहुत शर्माती हैं कि स्तन में गांठ हो गई है, उसके वो जांच कराती नहीं है शर्म के मारे, और एकदम लेट स्टेज में हम लोग के पास आती हैं। लेकिन अभी मैं ये बोल रही हूँ कि अभी मैंने यहाँ पे भगत चंद्र में ज्वाइन किया है, तो आप कभी भी आ सकते हैं। स्तन में आपको कभी भी लगेगा कि आपको कोई गांठ है, तो आप इमीडिएटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे पास आ सकते हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए, क्योंकि ये बीमारी को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अक्सर कहा और सुना जाता है। ब्रेस्ट कैंसर होता क्यों है, इसकी क्या वजह होती है, और एक बार अगर हो जाए तो क्या कुछ ट्रीटमेंट भी है? जी, ब्रेस्ट कैंसर के लिए ना बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको जैसे ही गांठ मिले आपको उसका इमीडिएटली डॉक्टर के पास आके चेकअप करानी होती है। लेकिन उससे पहले हम लोग एक कंपलसरी एक चीज़ होती है सेल्फ एग्जामिनेशन, जो हर 35 साल से ऊपर महिलाओं को अपना खुद का स्तन हर दूसरे दिन चेक करना होता है। वो एक प्रोटोकॉल होती है जो फॉलो करनी होती है और वो ज़रूरी होती है, ताकि कोई गांठ मिस ना हो जाए। उसके बाद जब वो इधर आएंगे, वो गांठ की जांच होगी। वो गांठ अगर कैंसर की गांठ नहीं निकली फिर भी निकालनी पड़ेगी, और अगर कैंसर की गांठ निकली तो उसको ज़रूर उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। देखने का स्टेज पता चलेगी, फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट होता है कि दवाई देने के बाद सर्जरी चाहिए या सर्जरी करके दवाई देनी होती है। लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो कभी लाइटली लेनी नहीं चाहिए। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। डॉक्टर स्वप्ना, ये आपने पित्त की थैली का भी जिक्र किया, उसमें स्टोन भी हो जाता है, तो उसमें क्या कुछ उसके ट्रीटमेंट हैं? क्योंकि ये आमतौर पर शिकायत होती है कि पित्त की थैली में खासकर महिलाओं को स्टोन हो गया है, इसके क्या कुछ ट्रीटमेंट हैं? जी, बहुत सारे महिलाओं एक्चुअली पित्त की थैली दोनों महिलाओं और पुरुषों को होती है, लेकिन जितना मेरे एक्सपीरियंस है महिलाओं में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। वो लोग को महिलाएं क्या होती है, घर में बैठती हैं, उनको लगता है कि उन्हें गैस हो रहा है, तो वो गैस की दवाई खा खा के अपना तबीयत ख़राब कर लेती है, और फिर जब एकदम इन्फेक्शन हो जाती है तब वो डॉक्टर के पास आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना होता है। अगर 1 महीने से लगातार गैस हो रही है, मतलब कोई ना कोई तकलीफ है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, ट्रीटमेंट करवाइए, फाइंड आउट कीजिए। और पित्त की थैली में अगर स्टोन आया है तो उसकी सर्जरी करनी ज़रूरी है, और वो लैप्रोस्कोपी वे में से पहले पेट चीर के करते थे, लेकिन यहाँ पे 3 छोटा सा इंसिजन दे के सर्जरी होती है, और स्टे भी सिर्फ 2 दिन का होता है। लेकिन अगर इसको नज़रअंदाज आप करेंगे
तो फिर इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, ब्लॉकेज के चांसेस होते हैं, जॉन्डिस होता है, फिर एक मेजर सर्जरी हो जाती है। उसको अवॉइड करने के लिए अगर पहले से ही अगर आप सर्जरी कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, प्रोवाइडेड पित्त की थैली में स्टोन मिलेगी तो इससे बचा कैसे जाए? कुछ ऐसा प्रिकॉशंस है कि पित्त की थैली में स्टोन हो ही ना? एज सच बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे ना हो। जैसे आपका खाना पीना का आप ध्यान रखोगे, आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करोगे, अल्कोहल इंटेक जो होगी वो अगर आप कम रखोगे, आप ऐसा ही है 2-3 चीज़ें आपको करनी है। लेकिन ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि ये सब आप करोगे तो पित्त की थैली में स्टोन नहीं होगी। जैसे मैंने बोला है बहुत सारी कारणें होती हैं, ये बस कारणों को कम करने के लिए 2-3 मैंने आपको परहेज़ करने के लिए चीज़ें बोली है मैंने। तो किडनी में अगर स्टोन हो जाए तो उसका क्या कुछ ट्रीटमेंट है? क्या उसमें भी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, किडनी स्टोन में जब तक स्टोन कहीं ब्लॉक नहीं कर रही है या कोई बड़ी साइज़ की नहीं है तब तक किडनी की स्टोन की सर्जरी ज़रूरत नहीं होती है। यही डिफरेंस होता है किडनी स्टोन में और पित्त की थैली के स्टोन में। किडनी का छोटे छोटे स्टोन्स होंगे तो आप बहुत सारा पानी पिएंगे, आप कोई तेल मसाला वाला चीज़ नहीं खाएंगे, पेशाब थोड़ा बार बार क्लियर करेंगे तो स्टोन आपकी पास आउट हो जाती है। लेकिन अगर आपका स्टोन बड़ा साइज़ है या फिर कहीं पे जाके आके अटक गया है या बार बार इन्फेक्शन कर रहा है, तब उस स्टोन को हम लोग निकालते हैं, पेशाब के रास्ते से जाते हैं या फिर यहाँ पे एक पीछे एक छोटा सा छेद करके जाते हैं और उससे हम लोग स्टोन निकालते हैं और पेशाब की नली में एक प्लास्टिक से स्टेंट लगा देते हैं हम लोग, जो रहती 21 दिन तक। 21 दिन के बाद हम लोग वो स्टेंट को निकाल देते हैं। लेकिन वो भी एक छोटी सी प्रोसीजर होती है, उसमें घबराने की बात नहीं होती है। लेकिन ये हम लोग तब करते हैं जब कोई स्टोन ब्लॉक कर रही है रास्ते को। लेकिन एज सच सर्जरी इज़ रिक्वायर्ड ओनली इन 20% ऑफ केसेस। 80% में आप कंजर्वेटिव मैनेज करके अपने स्टोन्स निकाल सकते हो किडनी से। सेट दैट गॉल ब्लैडर के स्टोन्स कंजर्वेटिव मैनेजमेंट नहीं होते हैं, उनका ऑपरेशन ही एंड लाइन ट्रीटमेंट होता है। ठीक है। एक आखिरी सवाल, भगत चंद्रा हॉस्पिटल में आपसे कोई कैसे कांटेक्ट कर सकता है? क्या टाइमिंग है और भगत चंद्रा हॉस्पिटल में क्या स्पेशलिटीज़ हैं इस डिपार्टमेंट में? देखिए, भगत चंद्र में मैं फ्राइडे ओपीडी बैठती हूँ शाम को 5:30 से 7:30। आप मेरा नंबर डिस्प्ले रहता है हमेशा, आप कभी भी भगत चंद्र में कॉल करके मेरा नाम बोल सकते हैं कि हमें डॉक्टर स्वप्ना शाह का अपॉइंटमेंट चाहिए, वो लोग आपको मेरा अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग फर्दर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आप जैसे मेरे ओपीडी में दिखाइएगा। बाकी का भगत चंद्र में सारे प्रकार की सर्जरीज होती है, आपकी ऑर्थोपेडिक सर्जरी भी होती है, यहाँ पे बच्चों के डॉक्टर भी हैं, यहाँ पे आपके न्यूरो सर्जरी के भी केसेस होते हैं, यहाँ पे और भी लैप्रोस्कोपी की सर्जरीज केसेस होते हैं, किडनी की भी सर्जरी होती है, यहाँ पे गायनेक की सर्जरी भी होती है यहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी, थैंक यू सो मच, नमस्ते। तो ये थी मेरे साथ भगत चंद्रा हॉस्पिटल से डॉक्टर स्वप्ना साहा, जिन्होंने महिलाओं से संबंधित बीमारियों के बारे में बातचीत की और हम उम्मीद करते हैं कि इनकी बताई हुई चीज़ें आपके ज़रूर काम आएगी और आपकी नॉलेज बढ़ेगी। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।